मेरा सहायक बन गया, वह मुझे संकट से निकाल लाया। उसने मुझे मुक्त किया क्योंकि वह मुझसे प्यार करता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, वर्तमान में कोरोना केस का आंकड़ा जरूर कम हुआ है, लेकिन हमारे ही घर परिवार से माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार प्रभावित हैं। आइए हम आज ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर इस महामारी को दूर करें और हम प्रत्येक की रक्षा करें। हम सभी ख्रिस्तीय हैं, ख्रिस्त के अनुयायी हैं। हम सबकी पहचान ही प्रार्थना में जीवन है। जैसे फलों से पेड़ की पहचान होती है, वैसे ही विश्वास और प्रार्थना में जीवन हम सबकी पहचान है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु शिष्यों से ईश्वर में विश्वास करने को कहते हैं। हमें भी यही आश्वासन देते हैं कि तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगो, विश्वासपूर्ण प्रार्थना में मांगो, वह तुम्हें मिल जाएगा। हम अपनी ज़रूरतों को लेकर प्रभु के इस पवित्र मंदिर तक, पवित्र वेदी तक आते हैं। आइए हम अपने आप से सवाल करें, क्या हम विश्वासपूर्ण प्रार्थना कर पाते हैं? आइए कुछ क्षण हम मौन रहें और अपनी कमजोरी के लिए ईश्वर पिता से माफ़ी मांगें, जिससे हम योग्य रीति से इस ख्रिस्त याग में सम्मिलित हो सकें। हम सब मिलकर बोलें, सर्वशक्तिमान ईश्वर, और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से जो पाप किया है, इसलिए मैं तुम्हें भाई मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, मेरे भाई बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे विधान के अनुसार विश्व का संचालन शांति पूर्वक होते रहे और तेरी कलीसिया आनंद पूर्वक तेरी निर्बाध भक्ति में लगी रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ, अध्याय 44, पद संख्या 1 से 9 और 13। पाठ का मूल वाक्य है, हमारे पूर्वजों के उपकार नहीं भुलाए गए हैं, उनके नाम पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। हम पीढ़ियों के अनुसार अपने लब्ध प्रतिष्ठा पूर्वजों का गुणगान करें। कुछ लोगों की स्मृति शेष नहीं रही, वे इस प्रकार लुप्त हो गए हैं मानो कभी थे ही नहीं। वे इस प्रकार चले गए हैं मानो उनका कभी जन्म नहीं हुआ, और उनकी संतति की भी यही दशा है। जिन लोगों के उपकार नहीं भुलाए गए हैं, उनके नाम यहाँ दिए जाएंगे। उन्होंने जो संपत्ति छोड़ दी है, वह उनके वंशजों में निहित है। उनके वंशज आज्ञाओं का पालन करते हैं
और इनके कारण इनकी संतति भी, उनका वंश सदा बना रहेगा और उनकी कीर्ति कभी नहीं मिटेगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है, प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, भक्तों की मंडली में उनकी स्तुति करो। इस्राएल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए, सियोन के पुत्र अपने राजा का जयकार करें। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहें, डफली और सितार बजाते हुए उनकी स्तुति करें, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता और पद दलितों का उद्धार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाएं और अपने यहाँ आनंद मनाएं। वे ईश्वर की स्तुति करते रहें, इसमें सभी भक्तों का गौरव है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। जय घोष। अल्लेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें इसलिए चुना कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 11 से 26 तक। मेरा घर सब राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। तुम लोग ईश्वर में विश्वास करो। लोगों के स्वागत के बाद यीशु ने यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में प्रवेश किया। वहां सब कुछ अच्छी तरह देखकर वह अपने शिष्यों के साथ बेथानिया चले गए, क्योंकि संध्या हो चली थी। दूसरे दिन जब वे बेथानिया से चले आ रहे थे तो यीशु को भूख लगी। वह कुछ दूरी पर एक पत्तेदार अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास गए कि शायद उस पर कुछ फल मिले, किंतु वहां पहुंचने पर उन्होंने पत्तों के सिवा और कुछ नहीं पाया, क्योंकि वह अंजीर का मौसम नहीं था। यीशु ने पेड़ से कहा, फिर कभी कोई तेरे फल ना खाए। उनके शिष्यों ने उन्हें यह कहते सुना। वे यरूशलेम पहुंचे। मंदिर में प्रवेश कर यीशु वहां से बेचने और खरीदने वालों को बाहर निकालने लगे। उन्होंने सराफों की मेजें और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दीं और वह किसी को भी घड़ा लिए मंदिर से होकर आने जाने नहीं देते थे। उन्होंने लोगों को शिक्षा देते हुए कहा, क्या यह नहीं लिखा है, मेरा घर सब राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बना दिया है। महायाजकों तथा शास्त्रियों को इसका पता चला और वे यीशु के सर्वनाश का उपाय ढूंढने लगे। वे उनसे डरते थे, क्योंकि लोग मंत्र मुग्ध होकर उनकी शिक्षा सुनते थे। संध्या हो जाने पर वह शहर के बाहर चले जाते थे। प्रातः जब वे उधर से आ रहे थे तो शिष्यों ने देखा कि अंजीर का वह पेड़ जड़ से सूख गया है। पतरस को वह बात याद आई और उसने कहा, गुरुवर, देखिए,
अंजीर का वह पेड़ जिसे आपने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर में विश्वास करो। मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, उठ समुद्र में गिर जा, और मन में संदेह ना करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो, तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दें। परंतु यदि तुम क्षमा नहीं करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। प्रभु का शुभ समाचार। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, एक बार एक युवक एक सुनहरा अवसर ढूंढकर अपनी प्रेमिका को बताना चाहा कि वह उसे कितना प्यार करता है। काफ़ी समय बीत जाने के बाद वह युवक शादी का प्रस्ताव लेकर अपनी प्रेमिका के पास आता है और प्रस्ताव रखता है। कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्रेमिका युवक से पूछती है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। युवक जवाब देता है कि आई वुड डाई फॉर यू, मैं आपके लिए मर जाऊंगा। तब प्रेमिका कहती है, शट अप, मैं मुर्दे से शादी करना नहीं चाहती। हम भी कई बार दूसरों के लिए, प्रभु के लिए मरने की बात, सब कुछ करने की बात करते हैं। प्रभु हम प्रत्येक से ये नहीं चाहते कि हम उसके लिए मर जाएं। प्रभु हमसे यही चाहते हैं कि हम प्रभु के लिए जिएं। जब हम प्रभु के बताए मार्ग पर चलते हैं, विश्वासपूर्ण जीवन जीते हैं, आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हम औरों को भी प्रभावित करते हैं। और हमारे मरण के बाद हम जिस समाज में रहते हैं, उस समाज में मरने के बाद भी अमिट छाप छोड़ जाते हैं। आज के प्रथम पाठ में प्रवक्ता ग्रंथ पुरखों की धार्मिकता पर जोर देकर कहता है, उन्होंने जो संपत्ति छोड़ी है वह उनके वंशजों में निहित है। धार्मिकता के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए विश्वास अति आवश्यक है। विश्वास हमारी धार्मिकता में किसी वृक्ष के जड़ के सदृश है जो हमें जीवन प्रदान करती है, और विश्वास के अभाव में हमारा जीवन भी उस अंजीर पेड़ के सदृश है जिससे फल की आशा नहीं की जा सकती है। प्रभु ने भी अपने शिष्यों से यही कहा था कि ईश्वर में विश्वास करो, क्योंकि वही विश्वास जिस पर प्रभु जोर देते हैं, वही विश्वास तुम्हारे जीवन में सब कुछ संभव कर देगा। विश्वास सब कुछ संभव कर देता है। आइए, यह शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है और यह जीवन जो ईश्वर को प्रतिबिंबित करता है, इसमें हम विश्वास की अलख जलाएं रखें और विश्वास के द्वारा ईश्वर के लिए हम जी सकें और जीवन भर हम फलप्रद बने रहें। लीजिए गाना क्रमांक E11।
प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र हे प्रभु, तेरी करुणा पर भरोसा रखते हुए हम उत्सुकता पूर्वक तेरी पवित्र वेदी पर अपने दान अर्पित करते हैं। इस संस्कार द्वारा प्राप्त तेरी पवित्र कार्य कृपा हमें शुद्ध करें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पद्रसमी और सभी आश्रमों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन सभी भाई बहनों की भी सुधि दे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे,
तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र हो, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ईश्वर के मेमने संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। लीजिए गाना क्रमांक F44। हम प्रभु जी सुन ले हमारी
प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू हमें अपने पुत्र के शरीर तथा रक्त से पोषित करता है। हमारा जीवन पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कर। इस प्रकार हम वचन से ही नहीं बल्कि सत्य और कर्म से भी तेरी इच्छा पूरी करेंगे और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। लीजिए गाना क्रमांक क्यू 30। क्यू 30।